उसे तो इस चोरी के केस में किसी ने फंसाया है, जिसकी 5 सालों की सजा उसने भुगती है। इसलिए वो तो अब बाहर जाकर सिंपल सी लाइफ गुजारेगी। जेल से बाहर निकलकर डेबी एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है और वहाँ से कुछ आइटम्स के चुपके से प्राइस टैग निकालकर काउंटर पर ले जाकर उन्हें वापस करने को बोलती है, जिसे उसने पिछले हफ्ते ही खरीदा था। जिससे हम समझ पाते हैं कि डेबी एक कॉन आर्टिस्ट है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठग लेती है। काउंटर गर्ल को अपनी बातों में फंसाकर डेबी उससे कॉस्मेटिक आइटम्स ठग कर एक बड़े से होटल में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एक कपल की बातें सुनती है जिनकी आज शाम की फ्लाइट होती है, लेकिन उन्होंने होटल का रूम गलती से ज्यादा दिनों के लिए बुक कर दिया था, जिससे रिसेप्शनिस्ट से बात कर अपने रूम को कैंसिल कर वो लोग एयरपोर्ट निकल जाते हैं। डेबी रिसेप्शनिस्ट को उन्हीं कपल की आवाज में बात कर उसे अपनी बातों में फंसाकर उस कपल के रूम को कैंसिल से हटाकर उस रूम में चली जाती है और वहाँ पर अपनी आज की रात गुजारने लगती है। रात को नहाते वक्त डेबी एक पेपर को देखती है जिसमें उसकी आगे की चोरी का प्लान लिखा होता है। अगले दिन डेबी अपने भाई डैनी की कब्र पर जाती है, जहाँ पर उसे उसके भाई का दोस्त मिलता है जो उसे उसके आगे के प्लान के बारे में बात करता है। थोड़ी देर बाद डेबी अपनी फ्रेंड लू, जो एक बार चलाती है जिसका बाइक से पूरी दुनिया घूमने का सपना होता है, उसे मैसेज कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। डेबी से इतने टाइम बाद मिलकर लू बहुत खुश होती है। डेबी कॉस्मेटिक शॉप से ठगे हुए आइटम्स लू को गिफ्ट में देती है। कुछ और बातें कर डेबी उसे अपनी अगली बड़ी चोरी के प्लान के बारे में बताती है, जिसमें उन्होंने कार्टियर नाम की ज्वेलरी कंपनी से टॉसा नाम के नेकलेस को चुराना है, जिसकी कीमत लगभग $150 मिलियन होती है, जो वहाँ पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में 50 फीट नीचे एक वॉल्ट में मौजूद है। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही लू उसका साथ देने के लिए मान जाती है, पर लू उससे कहती है कि उस नेकलेस को चुराना बहुत मुश्किल होगा। इस पर डेबी उससे कहती है कि वो नेकलेस अपने आप ही वहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद लू डेबी को अपने घर पर ले आती है। अगले दिन डेबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लॉड की आर्ट गैलरी में जाती है, जहाँ पहुंचकर वो क्लॉड के गले पर नकली चाकू रखकर उसके एक बटन को तोड़कर उसे वार्न करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लॉड ने ही डेबी को चोरी के इल्जाम में फंसाया था। और अब डेबी और लू एक बड़े से म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ पर आज एक हॉलीवुड एक्ट्रेस डेफनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेबी लू को यहाँ उससे उनकी टीम के मेंबर्स को दिखाने आई है, जो डेफनी ही है, जिसका इस्तेमाल वो लोग उसे बिना बताए ही करेंगे, जिससे वो अपने आप उनकी टीम में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है, जिससे ये दोनों भी अटेंड करते हैं। दरअसल कुछ समय बाद इस म्यूजियम में एक कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन मेट गाला होने वाला है, जिसमें डेफनी गेस्ट होगी। एक रिपोर्टर डेफनी से पूछती है कि वो इस एग्जीबिशन में किस डिजाइनर की ड्रेस पहनेगी। इस पर डेफनी उसे बताती है कि उसने अभी तक किसी भी डिजाइनर को चूज नहीं किया है। अपने प्लान की लीड मिलने पर डेबी और लू एक अच्छी डिजाइनर को ढूंढने लगती हैं। बहुत तलाशने के बाद उन्हें रोज नाम की अच्छी डिजाइनर के बारे में पता चलता है, जो अभी पैसों की तंगी और कर्जे से गुजर रही है। उस तक पहुंचकर दोनों लेडी रोज को अपना प्लान बताती हैं, जिसमें रोज का काम डेफनी को एग्जीबिशन में टॉसैन नेकलेस को पहनने के लिए कन्विंस करना होगा। अपनी पैसों की तंगी को देखते हुए रोज उनकी टीम में शामिल हो जाती है, जिसके बाद